आजकल बिहार झारखंड अब नहीं दबेगी आपकी आवाज। शहीद राजमणि यादव, जी हां, आपको बता दें कि सीआरपीएफ के जवान बीते दिनों छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए थे नक्सलियों के द्वारा। और राजमणि यादव के परिजनों से मिले पप्पू यादव। बता दें कि गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं पप्पू यादव। विगत दिनों छत्तीसगढ़ में हुए शहीद राजमणि यादव के परिजनों से मिले पप्पू यादव और उनके घर आरा के समरदह पहुंचकर उन्होंने दिया हर संभव मदद का भरोसा। बच्चों की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई का जिम्मेदारी भी उन्होंने स्वयं उठाया। उन्होंने कहा कि राजमणि के परिवार के जिम्मेदारी उनकी अपनी जिम्मेदारी है। देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि शहीद राजमणि जी का उनके आदमकद तस्वीर और उनके नाम पर शहीद चौक बनाया जाना चाहिए और इसके लिए वे हर संभव कोशिश भी करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके परिजनों को कोई परेशानी न हो, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार भी वो वहन करेंगे। पप्पू यादव उनके परिजनों से मिले और क्या कुछ बोले, देखिए। तो लग के कराएंगे। कोई एक मूर्ति की स्थापना यहाँ हो चंदमणि जी की, मैं चाहूँगा हम लोग मिल करके हमेशा हम लोगों के लिए यादगार रहे। आने वाला पीढ़ी रिमेम्बर करे कि क्यों डेथ हुआ था, कौन थे, तो वो हमेशा हम उसको रिमेम्बर करते रहें, हमारे यादों से ना जाए, हमारी उम्मीदों के साथ वो चलता रहे। इसके लिए उनकी एक अच्छी तस्वीर हमारे गांव या किसी चौराहे पर इस इलाके में ज़रूर लगनी चाहिए, ताकि मैं गर्व भी कर सकूं और हमें उत्कृष्ट प्रेरणा मिलते रहे कि मैं भी उस रास्ते पर चल सकूं। तो इसीलिए रेस्पेक्ट वो है जो आजीवन, जीवन जब तक है तब तक उसका, उनकी कुर्बानियों को हम याद करें, उस पर गर्व करें। तो 30 लाख 20 लाख से लाइफ तो चलेगा नहीं, 30 लाख मिल जाएगा तो निश्चित रूप से लगेगा कि चलो एक परिवार को कुछ दिनों के लिए एक ज़िंदगी मिल गई। मैं भी डेली जाता हूँ, मैं देखता हूँ अभी 70-80 लाशें शराब की में लोग मरे, एकदम गरीब थे, घर में बाप चला गया, भाई चला गया, जवान बहन होती है। तो मुझको लगता है कि मैं क्यों आया, इसके जीने का अब रास्ता क्या है। बेटी रोती है, हो बाबा चल गया हो, हमर बिहार के करे तो हम तक मर गए। अब उसको उस वक्त लगता है कि आखिर हम आए क्यों और हम हैं क्यों, मेरे होने का औचित्य क्या है। तो एक आदमकद मूर्ति या भाव मूर्ति तस्वीर आप निश्चित रूप से हम ले लेंगे और उस मूर्ति की स्थापना आप लोग जगह चिन्हित करिएगा, जो पंचायत के बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोग होंगे, उस चिन्हित जगहों पर इनकी मूर्ति की स्थापना हो और हम लोग गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। इसके बच्चों की पढ़ाई में इनके चाचा, बड़े चाचा हैं, घर हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी या कहेंगे तो निश्चित रूप से 11th क्लास तक एक पटना के बेहतरीन स्कूल में इनके बच्चों का एडमिशन जो बड़े होंगे, ताकि वो 11th क्लास तक माँ निश्चिंतता के साथ अपने बच्चों का सबकी मदद हो। और हमेशा आके मैंने मदद करके मैं गया हूँ। तो ये 2 चीज़ हमारे तरफ से इस परिवार के लिए मैं समर्पित करता हूँ। और इस पंचायत पर, उस माँ पर जिसने 9 महीना प्रसव की पीड़ा के साथ एक क्रांतिकारी वीर को पैदा किया, उस पर गर्व तो है। माँ के लिए बुढ़ापा शायद तकलीफदेह हो गई, लेकिन उस पत्नी के लिए तो आजीवन जो जीवन बचा है
वो कष्टप्रद है। उसका साथी चला गया, उसका एक बेहतर दोस्त चला गया, उसका एक बेहतर जीवन चला गया। आप कितना भी उसके आंसू पोंछेंगे वो अकेले रोएगी। बेटा बड़ा हो जाए या कोई हो जाए, हमेशा यादों के साथ ही अब उनका जीवन है। हमें चाहिए कि उस बच्ची का रेस्पेक्ट हम सब हमेशा ख्याल रखें अपनी बेटी की तरह, ताकि उनको ये महसूस हो हमने सब कुछ खो दिया लेकिन जो पाया पिता के रूप में आप सब। यही कहकर कि बातचीत हमारी लगातार उसी दिन से विधायक जी दिनेश जी लगातार कि हम कभी शराब वाले में, कभी मर्डर हो गया, फिर कल पत्रकार को मार दिया, जला के जिंदा वहाँ चले गए, फिर घटना सिवान की घट गई, लगातार कभी गोपालगंज बेतिया। लेकिन चूँकि पूर्णिया में एक मर्डर हो गया और वहीं पता चला कि एक पत्रकार को जिंदा जला दिया, तो फिर मधुबनी जाना पड़ा। कल सिवान से लौटे तो मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं सीधा यहीं हूँ, लेकिन हम देर आए, क्षमा चाहते हैं। इस दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं एक परिवार की तरह सपना देखूंगा उनके बच्चों में। और निश्चित रूप से मैं जब तक हूँ उसको महसूस नहीं होगा कि उनके पिता। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। बता दें कि शहीद राजमणि यादव के परिवार से मिलकर बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार उन्होंने अपने कंधे पर लिया, तो वहीं उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीर भी लगाई जाएगी और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आरा से लौटकर अजय गुप्ता की रिपोर्ट।